अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक बहुत बहुत आप सबको। ये रमज़ान के लिए मैंने शामी कबाब बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 1.5 किलो ये बोनलेस मटन है और इसमें 2 कप चने की दाल ये पहले से भिगो के रखी हुई थी मैंने 5-6 घंटे। ये काली मिर्च 1 टेबल स्पून साथ रखा हुआ। ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 3-4 बे लीव्स और ये सब पोटली में बांधूंगी मैं कपड़े के। उसमें धनिया, लौंगे हैं 4-5 मोटी, 6-7 मोटी मिर्चें हैं गोल, धनिया, ज़ीरा, ये एक वो स्टिक उसकी है दालचीनी की, ये अजवाइन है, अदरक, लहसुन और प्याज, नमक, हल्दी। ये कुकर में मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी। अब ये चने की दाल जो पानी में भिगोया हुआ था उसको वो तो पहले फेंक दिया था, फिर उसके बाद ये दूसरा पानी भी इसमें शामिल किया है। मोटे मोटे मसाले जो हैं बे लीव्स है, प्याज है, लहसुन, अदरक साबुत, इनको इसमें शामिल करके अजवाइन भी अजवाइन इसलिए हर उसमें शामिल करते हैं कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है बादी के लिए भी और बुखारों में भी, उसमें भी, सब में ये बहुत फ़ायदा करती है अजवाइन हर चीज़ में। ये 1.5 चमचा नमक का, आधा चमचा हल्दी का, बाकी मसाले जो हैं उनको पोटली बांध के कपड़े की वो इसमें शामिल कर दूंगी। पानी 2-3 गिलास पानी शामिल कर दिया क्योंकि सब में से भी निकलेगा। उसमें भूल गई थी पोटली रखना तो दोबारा उसको सीटी लगाने के उसमें दोबारा उसको खोल कर रखी है। अब ये तकरीबन आधा घंटा को प्रेशर कुकर में ये हो गया है, गल गया है। इसमें से इसकी बे लीव्स और पोटली निकाल लूँगी, बाकी तो सब पिस जाएगा उसमें। ब्लेंडर चॉपर जो है उसमें इसमें गोल मिर्चें भी, क्योंकि वो मैं अपने अल्सर की वजह से उसके बीज जो है वो नहीं खा सकती, तो इसलिए उसको भी पोटली में बांध दिया था, वरना अमूमन मिर्चें इसमें साथ ही पिस जाती हैं और सब खा लेते हैं। लेकिन अपनी वजह से रमज़ान में ये शामी कबाब फ्रीज़ करने हैं मुझे, अब या मैंने थोड़े से बना लिया था तो फिर बाकी मैंने अभी ये देखें एक निकाल लिया है पीस कर और दूसरा पीसा है, तो अभी
उसको इसमें निकाल के इसी बॉक्स में रख दिया था फ्रिज में। एक दिन पहले रात को बनाया था, तब दूसरे दिन इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ गया तो इसको पीस लिया। और गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े करके, और रेशे वाला गोश्त है तो इसलिए उसका से शामी कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। ये हरा धनिया, पुदीना और प्याज, हरी मिर्चें नहीं डाली हैं मैंने। एक अंडा, क्योंकि अंडा ज़्यादा हो जाएगा तो वो पतले हो जाएंगे, इसलिए इतना ज़्यादा फिर उनको संभालना मुश्किल होगा। तब इसको चमचे से थोड़ा सा अंडे को मिक्स करके फिर हाथ से, मेरे तो दोनों उंगलियों में फंगस का वो हुआ है, तो इसलिए मैं ये काम जो गार्डनिंग का भी है, पकाने का भी है, तो ज़्यादातर करने में मुश्किल होती है मुझे। तो इसलिए थोड़े थोड़े से साथ मिलके घर में काम करते हैं। अब ये कबाब बना के चखने के लिए 2-3 कबाब पहले तल लेंगे, ताकि नमक मिर्च और उसका पता चल जाए कि सही है या नहीं। फिर बाकी मुझे फ्रीज़ करने हैं, तो इसलिए इनको रमज़ान में समोसे और ये कबाब और जितने भी मसाले वग़ैरह हैं, चटनियाँ हैं, वो सब पहले से बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देते हैं, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। और रोज़े में भी इबादत का उसका टाइम मिल जाता है, कुरान नमाज़ पढ़ने के उसके कामों में। ये मैं घर में 3 ही अफराद हैं, तो इसलिए जल्दी से बस इसमें छोटे फ्राई पैन में कबाब बनाए हैं। फिर दूसरे बड़े उसमें दूसरे दिन फिर मैंने बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, ज़रा भी मतलब टूट नहीं रहे वो अंडा, क्योंकि एक ही डाला था, तो इसलिए अच्छा वो बैटर जो था अच्छा रहा, उसमें पतला नहीं हुआ, तो उसको कबाबों को पलटने में और उसमें भी आसानी से हो गया। ये 2 दफ़ा के कबाब की उसकी वो है, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं हैं और इनको फ्रीज़ करना है, तो मैं एक साथ इकट्ठे बहुत सारे तल नहीं रही थी। ये पूरे बनाकर साथ ही उस वक्त वो तल लिए थे, बाकी ये फ्रीज़ करने के लिए रख दिए हैं, तो 1.5 किलो में माशाल्लाह अच्छे खासे बन गए हैं। अब इनको फिर बाद में जब ये जम जाएंगे बर्फ़ में, उसमें हो जाएंगे, तो फिर इनको अलग अलग शॉपर में करके फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी। ये बाकी जो थे फिर ये दूसरे दिन इनको बना के 4 और खाने के लिए फिर अब ये मैं तल रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। रमज़ान के उसमें बस ज़्यादातर खाने पकाने की उसकी ही वीडियो का वो रहेगा। गार्डनिंग का तो बहुत कम वो है कि उसमें, इसलिए मैं ये खाने पकाने की भी वीडियो शेयर कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया देखने के लिए आप सबका, और पसंद आए तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर नई किसी वीडियो के साथ हाजिर होंगे।
कैमरा एक हाथ में है, उसी दूसरे हाथ से उसको कबाबों को उनको कर रही हूँ। तो बस इधर से उधर वो होता है। दूर कैमरा सेट करके रखो तो उसमें इतना वो नहीं आसानी से होता है। इसमें यह है कि आप करीब दूर कर सकते हैं अगर उसके चूल्हे की आंच तेज़ हुई हुई है तो। ये कैमरा बंद हो गया था, फिर उसको दोबारा आखिरी एक कबाब को उतारने में। कि अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा मुझे भी अपने। फ़ी अमानिल्लाह।